नाटो काका, जी सेठ जी। ऐसा क्या है डेकोरेशन? भूल गए सेठ जी, परसों वैलेंटाइन डे है, उसकी तैयारी। वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे नहीं सेठ जी, वैलेंटाइन डे। वो क्या होता है? प्रेम दिवस, फॉरेन का त्योहार है। तो आप कब से फॉरेनर बन गए? अरे सेठ जी, अब तो ये त्योहार हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। अच्छा, क्या होता क्या है त्योहार में? बस प्रेम प्रेम प्रेम। ये एक दिन खाली प्रेम प्रेम प्रेम, और बाकी के 364 दिन क्या झगड़ा झगड़ा झगड़ा? हैं? अरे सेठ जी, मैंने तो अपनी दुकान का धंधा बढ़ाने के लिए ये तिकड़म किया है। एक मिनट, ये सब करने से हमारी दुकान का धंधा कैसे बढ़ेगा, जरा समझाएंगे आप? व्हाई नॉट? इंग्लिश? सेठ जी, मैं समझाता हूँ। उस दिन प्रेमला प्रेमली एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फिर वो गिफ्ट में मोबाइल, टीवी, फ्रिज कुछ भी दे सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे के लिए मैंने एक स्कीम सोची है। अच्छा, स्कीम भी सोच ली? हाँ सेठ जी। तो वो स्कीम क्या है, वो बताने की कृपा करेंगे? श्योर श्योर। ओ तेरी, फिर से इंग्लिश? सेठ जी, जो प्रेमी पंखीड़ा वैलेंटाइन डे के दिन हमारी दुकान में उड़ते उड़ते खरीदी करने आएंगे, उनको हम सबसे पहला एक सवाल पूछेंगे कि दुनिया में बड़ा क्या है, प्यार या पैसा? जिसका जवाब प्यार होगा, उसे वो चीज हम भाव टू भाव दे देंगे। नटू काका, उस दिन हर प्रेमी इस सवाल का जवाब प्यार ही देगा। तो क्या आप सबको सब चीज भाव टू भाव में दे देंगे? तो फिर इसमें हमारा फायदा क्या? अरे हाँ सेठ जी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर क्या सोचा आपने? क्या सोच के स्कीम रखी? अगर आपको स्कीम रखनी है तो चलो 5% डिस्काउंट का स्कीम रख दो। 5%? नहीं सेठ जी, कुछ और भी देना चाहिए। और क्या देना चाहिए? एक छोटा चॉकलेट का डिब्बा। अरे किधर खर्चा बढ़ा रहे हो नटू काका आप भी। चलो ठीक है, एक काम करो, वैलेंटाइन की यादगिरी में अगर कुछ देना ही है तो ये दिल छाप बलून दे देना, फ्री। बलून? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? चलो ठीक है, चॉकलेट दे देना बस। थैंक यू सेठ जी। और चॉकलेट का जो भी हिसाब किताब होगा वो मैं आपके पगार में से समझ लूंगा। बलून ही ठीक है। तो फिर अच्छा तो सेठ जी, वैलेंटाइन डे के दिन आप अकेले दुकान बराबर संभाल पाएंगे ना? क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? मंगला गौरी के पास। वो कौन है? भूल गए? मेरी धर्म पत्नी। ओ मंगू काकी। हाँ। तो आप मंगू काकी के पास जा रहे हैं कि मंगू काकी यहाँ आ रहे हैं? नहीं, मैं जा रहा हूँ। आपने मुझे बताया नहीं नटू काका। बताया ना कभी? अभी। वो क्या है सेठ जी कि हर वक्त वो मुझे ताना मारती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे भूल गए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन गांव जाके उसको मैं सरप्राइज दूं। मैं जाऊं ना सेठ जी? टिकट आ गई है? कब की? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ओह या सॉरी जेंटलमैन, खामोखा पूछा। अरे भिड़े भिड़े भिड़े, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। क्या हुआ पोपटलाल, नल में पानी नहीं आ रहा है या वापस किसी ने कॉरिडोर गंदा कर दिया? नहीं नहीं, नल में पानी भी आ रहा है और कॉरिडोर भी एकदम साफ है। अरे वाह, यही तो दुनिया का दस्तूर है पोपटलाल। जब प्रॉब्लम होती है ना तो कंप्लेंट करने सभी आते हैं, लेकिन जब सब कुछ सही होता है तो तारीफ करने कोई नहीं आता। क्यों आएंगे भाई तारीफ करने? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, काम है ये तेरा। अगर ओहदा पाने का शौक है तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, समझा ना? तो अभी कौन सी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने मुझे रोका है आदरणीय पत्रकार पोपटलाल जी? बताता हूँ। यहाँ आसपास में अच्छा इंटरनेशनल कुरियर कौन सा है ये बताओ। क्यों? भाई मुझे कैरी को ये वैलेंटाइन डे का कार्ड कुरियर करना है। तो पत्रकार जी, अभी तक आप कैरी को भूले नहीं हो? उसकी तो सगाई हो गई ना? अरे भाई सगाई हो गई तो क्या हुआ, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे फोन करती है, मैं उसे फोन करता हूँ, और हम अपने अच्छे दोस्त को भी वैलेंटाइन बना सकते हैं ना। तू
वो सब छोड़, मुझे ये बता कि यहाँ आसपास में अच्छा इंटरनेशनल कुरियर कौन सा है? वर्ल्ड्स बेस्ट कुरियर। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट कुरियर कौन सा है? अरे भाई वही बता रहा हूँ, उस कुरियर का नाम ही है वर्ल्ड्स बेस्ट कुरियर। तो यहाँ से जाएगा ना, राइट मारेगा तो गली के कॉर्नर में ही है। हाँ, अच्छा भिड़े, ये कार्ड देखकर बता कैसा लगा तुझे? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह। मैं 3 दिन से अपने हाथों से इसे बना रहा हूँ, तब जाके इतना अच्छा कार्ड बना है। ओहो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, टू कैरी फ्रॉम पोपटलाल। क्या बात है, अप्रतिम। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू कैरी। अरे क्या करता है टप्पू? इतना अच्छा मेरा कार्ड है, पूरा खराब हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने इस कार्ड को, देखो। अरे सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। नहीं, क्या सॉरी, क्या सॉरी? सॉरी अंकल सॉरी, पूरा कार्ड खराब हो गया, देखो। पहले गलती करो और फिर माफी मांगो, सॉरी सॉरी सॉरी। अंकल लेकिन टप्पू ने जानबूझकर नहीं किया। हाँ। सोनो, क्या डब्बू, तुम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते ना? अंकल ऐसा मत बोलो, वक्त आने पर मैं भी अच्छा काम कर सकता हूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। भीड़े तुम वो सब छोड़ो ना, चलो हम लोग लंदन जाके ये कार्ड कुरियर करके आते हैं। लंदन? मेरा मतलब है कि कुरियर वाले के पास जाके इस कार्ड को लंदन कुरियर करके आते हैं। अच्छा भाई, चलो चल भाई चल। बच्चे भी ना ऐसे पूरे कार्ड को खराब कोली, कोली, तू तो बच गया। कोई बात नहीं। अरे भाई, लोगों के पास भी कितना फालतू टाइम और उत्साह दोनों है। देखो, वैलेंटाइन डे आने में अभी 2 दिन बाकी और अभी से मैसेजेस शुरू हैं। अरे हाँ, सचिव महोदय, कुछ सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है कि नहीं वैलेंटाइन डे पे? ओ मेहता साहब, बस अभी हमारी सोसाइटी में कोई फंक्शन नहीं है भाई। ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है या फंक्शन का जंक्शन है? फंक्शन की जंक्शन। जब भी देखो तब ये त्योहार का फंक्शन, वो त्योहार का फंक्शन। अरे भाई फंक्शन ही मनाते रहेंगे तो काम कभी करेंगे? और मेहता साहब, अंजलि भाभी को समझा देना मेहरबानी करके, हमारी बीवियों के वैलेंटाइन डे की बिल्कुल बात ना करे। हाँ, वरना खामा खाओ, गिफ्ट दो, घुमाने लेके जाओ, वो सब झंझट करना पड़ेगा भाई। हाँ यार, इस बार तो मेरे पास भी वक्त नहीं है। वो इतनी गाड़ियाँ गैराज में आई हुई हैं, सारी रिपेयर और सर्विसिंग करके भेजनी है। और ये सब पाश्चात्य चोचले, हम लोग कहाँ मनाते वैलेंटाइन डे? सॉरी मेहता साहब, हम लोग नहीं मनाएंगे भाई। सॉरी मेहता साहब। सॉरी मेहता साहब, नहीं हम नहीं मना पाएंगे भाई वैलेंटाइन डे। एक मिनट, आप लोगों ने क्या मुझे वैलेंटाइन डे का प्रचारक समझ रखा है? अरे मैंने कब कहा कि वैलेंटाइन डे मनाओ? मेरे पास तो एक मैसेज आया था कि इन्फॉर्मेशन दी थी भाई, और ऐसे एक सवाल किया था बेड़े के कोई फंक्शन है क्या? हाँ, मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं, बहुत आर्टिकल लिखने। हाँ, वो एसएमएस करने वाले को वापस एसएमएस कर दो, नो वैलेंटाइन डे। अरे तू सोडा बना भाई, अभी तक सोडा नहीं बनाया तूने। हाँ, बना दो। वो हमारी बातें सुनने में ज्यादा वो खो जाता है ऐसा। कोमल भाभी, इस बार वैलेंटाइन डे पे हाथी भाई ने आपके लिए क्या कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज किया है? कहाँ बाहर घूमने ले जाने वाले हैं? हाँ, बोलो। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, अभी शादी के 15 साल बाद क्या वैलेंटाइन डे लेके बैठे आप? हेलो, ये रीटा है ना, इसकी उम्र है वैलेंटाइन डे मनाने की। इसको पूछो, पकड़ो इसे। हे रीटा, तेरा वैलेंटाइन डे का क्या प्रोग्राम है बाबा? और तू उस दिन किसके साथ जा रही है? हाँ रीटा, बोल शर्मा मत। अरे आप लोग भी ना, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए कोई वैलेंटाइन होना भी तो चाहिए। हम न्यूज रिपोर्टर्स को न्यूज बनाने से फुर्सत मिले तो हम लोग वैलेंटाइन मनाएंगे ना। लो, लेकिन अभी इस वक्त कहाँ जा रही है तू? अरे आपको पता है, इस वक्त ना मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ? एक चूहा एक एसी के जाले में फंस गया है। कैसे फंस गया? वही कवर करने जा रही हूँ, लाइव कवरेज दूंगी मेरे चैनल पे, आप देखना। वाह, क्या न्यूज कवरेज हो रही है। हाँ रिपोर्टर मैडम। अरे अंजलि भाभी, यही तो काम है हम लोगों का। खैर फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओली जा, जल्दी जा। हाँ, और प्रयत्न कर उसको छुड़ा पाए तू। संभल कर जाना रीटा। जोर दे के कर, जल्दी। इनका स्कूटर भी वीडियो भाई जैसा ही है। हाँ?
अरे नहीं दया भाभी, मेरे स्कूटर की उतनी भी बुरी हालत नहीं है। मजाक कर रही थी। अरे मत बोलो दया भाभी, इसको भी ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। अरे भाई सोडा खत्म होने को आया, बाकी लोग हैं किधर? अरे हाँ, अपने दोस्त यार किधर हैं? हाथी भाई का पता नहीं है, पोपटलाल घर पे ही है। और अय्यर साहब बबीता जी के साथ सवेरे से बाहर गए हुए, अभी तक आए नहीं। अरे तो मेहता साहब जरा फोन करके पूछो तो सही कहाँ है? कौन? अय्यर साहब? पता करता हूँ, एक मिनट। हेलो, अरे अय्यर साहब कहाँ हैं आप? भाई सोडे की दुकान पे हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके परम मित्र जेठालाल आपको बेहद याद कर रहे हैं। अरे आओ भाई, जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे नहीं यार, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। चलो फिर कल मिलते हैं ना। हाँ, अपने को तो रोज ही मिलना है। चलो ओके बाय। अरे भाई अय्यर साहब रास्ते में, लेकिन अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। क्या भाई अब्दुल, पैसा कर। 10-15 मिनट में बबीता जी आ रही है तो उनका दर्शन करके दिन की पूर्णाहुति करनी चाहिए भाई। चलो जी, मजा आ गया अब्दुल बड़ा टेस्टी सी यार। चला दिव्या। अरे मैं क्या बोलता हूँ, बहुत दिन हो गए गार्डन में बैठे नहीं, जरा बैठते हैं गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। क्या बोलता है छोटी? ओ बिल्कुल जेठा, बड़ा मजा आ जाएगा, खूब गप्पे शप्पे लगाते हैं। चलो चलो आओ, चलो। अरे भाई इतना बढ़िया गार्डन है सोसाइटी। चलो बैठ जाते हैं। क्या कर रही है रीटा? बच गया ना? अरे यार गाड़ी तो देखो मस्करी कर दी। अरे इतनी रात को कहाँ जा रही है? खबर वाले हैं, इनका 24 घंटे कुछ काम होगा, अपने को क्या पता है। अरे दया भाभी, वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन डे। हाँ, मुझे पता है। और उस दिन ना वो लाल लाल गुलाब देते हैं, लाल लाल कपड़े पहनते हैं, फिर सब लोग लाल दिल लेकर घूमते हैं। पर मुझे ये बताइए कि ये लाल रंग और वैलेंटाइन, ये दोनों का संबंध क्या है? लाल रंग इसलिए क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है, और वैलेंटाइन मतलब जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा जिंदगी में प्यार करते हैं, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, उस इंसान को इस दिन हम सम्मान देते हैं। अच्छा, तो टप्पू के पापा मेरे वैलेंटाइन हुए। पता है, वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल डे होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा रोमांस भरा होता है। एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते हैं, गुलाब देते हैं, एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, मस्ती करते हैं। और पता है, गांव में तो लाल रंग देखकर बैल पीछे पड़ता है। बस बस, कितना हुआ? अरे लो, बबीता जी आ गई। हाँ। देखो बबीता, आज के बाद तुम्हारे साथ में शॉपिंग के लिए कभी भी नहीं आने वाली हूँ। अरे बबीता, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, ঠিক আছে? ठीक है मेरी बात मत सुनो, लेकिन रात के खाने का क्या है? वो जो हमने पूरे दिन में एक सैंडविच खाया था, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? बबीता, अरे अरे भाई अय्यर भाई, आओ चलो गप्पे लड़ाते हैं। अब्दुल जहाँ पर कोई नहीं है। अरे भाई सब गार्डन में, मुझे अभी सोडी का फोन आया था। चलो चलो आओ। चलो। अरे भाई अय्यर साहब, पोपटलाल कहाँ? सोडा साहब? नहीं नहीं, सब लोग गार्डन में बैठे हैं। चलिए चलिए आप भी। हाँ, तो मैं भी आता हूँ। आओ भाई आओ। सोडी कैसा है? पोपट रहो या। ओह डॉक्टर हाथी, क्या बात है? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे अय्यर भाई, आप अकेले आए? बबीता जी कहाँ है? क्यों? वो यहाँ पर क्यों आएगी? नहीं मतलब आप दोनों साथ में गए थे ना शॉपिंग में, तो आप अकेले ही वापस आ गए? जेठालाल, हम शॉपिंग साथ गए थे और साथ ही आए हैं। वो उधर लेडीज लोगों के साथ बैठी है। अरे वो तो ठीक है अय्यर साहब, लेकिन आपके मिजाज इतने उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हैं? छोड़ा ना मेहता साहब। अरे छोड़िए, मतलब क्या? बताइए तो बात क्या हुई है? हाँ, क्या हुआ? मैं और बबीता शॉपिंग करने गए। बोलो, अब क्या बोलने का बबीता को? कुछ भी बोलो, गलती अय्यर भाई तुम्हारी है। चलो चलो आओ, सॉरी बोलो बबीता जी को, चलो। अरे
लाल मैं क्यों सॉरी बोलेगा? मैंने क्या गलती की है? अब मुझे जो भी चीज पसंद आती थी बबीता उसको रिजेक्ट कर देती थी। मतलब इन दोनों के पसंद मिलते ही नहीं है। आप भी हद करते हो यार अय्यर साहब। अरे बीवी के साथ पूरे दिन मार्केट में घूम रहे हैं और शॉपिंग नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अरे उसका दिल रखने के लिए कुछ खरीद लेते। अरे मेहता साहब कैसी बात कर रहे हो आप? जो चीज पसंद नहीं है उसको कैसे ले सकते हैं? बाद में वही चीज घर में एक कोने में पड़ी रहती है। जैसे अय्यर भाई। जेठालाल क्या मतलब? मतलब जैसे अय्यर भाई अड़े हुए हैं, जिद्दी। बराबर बोला मेहता साहब ने। अरे भाई बबीता जी का दिल रखने के लिए भले अपने को नहीं पसंद है कुछ ना कुछ ऐसा ले लेने का। भाई मेरा घर में तो आधी से ज्यादा चीज ऐसे ही पड़ी है, तो कौन मगजमारी करेगा? ले लो बोल देता हूँ मैं तो। सही बात है। हाँ भाई एकदम सही बात है। अय्यर गलती तुम्हारी ही है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तूने तो शादी की नहीं है पोपट, इसलिए तेरे को पता नहीं है कि शादी के बाद होता क्या है। पोपटलाल तुमको मालूम नहीं है, ये लेडीज हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसीलिए गलत चीज सिलेक्ट कर लेती है और उसका दोष हम लोगों के ऊपर मर देती हैं। दुनिया में एक भी वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो औरतों के इस जटिल दिमाग को समझ सके। हम मर्द क्या खाक समझेंगे, हमेशा परेशान रहते हैं। और उनको तो सिर्फ झगड़ने का मौका चाहिए। बिल्कुल बराबर। अरे मम्मी आंटी आप सब गार्डन में जाकर सुनिए, अंकल लोग आप सबकी कितनी बुराइयां कर रहे हैं। क्या? अच्छा तो वो लोग वहाँ पे हमारी बुराई कर रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। सही बात है। अरे अभी अभी बाकायदा रिसर्च भी हुआ है जिससे पता चला कि सबसे ज्यादा अकड़ू और झगड़ालू औरतें ही होती हैं। हाँ सही बात है। अरे आपकी बात तो सही है डॉक्टर आती, लेकिन इनकी बातें सुन लो। औरतों के पास कुछ बातें फिक्स है, दिन भर वही करती हैं। तुम में तो अकल ही नहीं है। मैं नहीं होती तो तुम्हारा होता क्या? हाँ। अरे मुझसे शादी नहीं होती तो कुंवारे डोल रहे होते। अरे मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा कि जीवन साथी होता क्या है। दिन भर सुनो ये बातें। सेम टू सेम डायलॉग। सारी दुनिया की औरतें यही बोलती है। पोपट तो सुन क्या रहा है? ये सारी बातें जो मेहता साहब ने बोली है ना, गांठ बांध के रख ले। और शादी होने के बाद ये सारे अनुभव तेरे काम आएंगे। सही बात है। बराबर। भाई आप लोगों की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। सुखी रहेगा। डर गए पोपटलाल? तूने अभी हम शादीशुदा लोगों की ट्रेजेडी सुनी कहाँ है? मुझे सुननी भी नहीं है। पोपटलाल वाइफ घर में सुनती नहीं है, कम से कम तुम तो सुन लो। अरे अय्यर साहब बीवी को अगर अपनी बात सुनानी हो ना तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है। नींद में बोलना शुरू कर दो। भड़ास निकल जाएगी दिल की। ऐसा लगेगा कि तुमने भी बोल दिया और उसने भी सुन लिया। अरे भाई इनसे बहस में जितना मतलब बिजली के बल्ब को ऐसा फूंक मार के बुझाने जैसा है। मेरे दया भी दिखती है कबूतर जैसी भोले भाले, लेकिन कौवा की चोंच ऐसे पर्स में छुपा के रखती है। मौका मिलते ही वो चोंच पहन के करती हो। सही कह रहे हो जेठालाल, औरतों के इन बदलते रूप को भगवान भी नहीं समझ पाया। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। बोलिए। भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई बहुत फुर्सत से। हाँ। फिर थोड़े दिन आराम किया, फिर भगवान ने हम मर्दों को बनाया। हाँ। फिर थोड़े दिन और आराम किया, फिर भगवान ने बनाई ये औरतें। उसके बाद न भगवान ने आराम किया न हम मर्दों ने। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत पुराना जोक है ना, बहुत सुना है। अरे कितना ही पुराना और रहता हमेशा सच यही है। वैसे वो किसी ने कहा है ना, बहुत सही कहा है कि औरतों की अकल घुटनों में रहती है भाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये कहावत बनाने वाले का मंदिर बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा
वाह बाबा, तुम लोग यहाँ अंजलि। हाँ जी, वैसे आपने बिल्कुल सच कहा कि औरतों में अक्ल होती ही नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर औरतों में अक्ल होती तो आप सबको पसंद क्यों करते? हम तो यहाँ पे ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे ही कॉमेडी क्यों है? मजाक कर रहे थे, मजाक। हाँ गम्मत माधवी। काय माधवी आपको मुझसे कंप्लेंट थी तो मुझे कहते, सबके सामने न्यूज़ बनाने की क्या जरूरत थी? माधवी ऐकून दे, अरे हम लोग जनरल बातें कर रहे थे। बिल्कुल। राइट जनरल बातें। माधवी मेरी बात सुनो। अब जो भी बात होगी वो घर पर होगी। आप घर पे आओ, मेरी अक्ल और अकल का नमूना दिखाती हूँ आपको। अरे देवा। वैसे अच्छा हुआ कि गोली ने हमें सब कुछ बता दिया। तब जाके पता चला कि सोडा शॉप पे रोज होता क्या है। हमारी पीठ पीछे बुराई करते हो। हंस, घर पे खाना मांगो, बताती हूँ तुमको। दया, जरा चूरन दोगे? दया, ये क्या? पानी के बिना चूरन कैसे खा सकते हैं? पानी नहीं ले साथ में? अच्छा, पानी के साथ चूरन खाता है? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। सुन रहे हो? पानी के साथ चूरन खाते हैं। किसके साथ बात कर रही है? मेरी अक्ल से। मेरी अक्ल घुटनों में है ना। दया, तू तो एकदम सीरियस हो गई है। अरे मैं तो जोक मार रहा था। जोक? ऐसा कैसा जोक जिसमें हंसी ही ना है? कोई कोई होते हैं ऐसे जोक, सीरियस जोक। देख इसमें भी आई हंसी नहीं, सीरियस। पानी पानी लेके आ। क्या कर रही है दया? कोई अक्ल है तेरे में? पानी का ग्लास को इधर ऐसा गद्दे पर रखता है, हाथ में देना चाहिए ना। देख सब पानी गिर गया। नॉनसेंस। सॉरी। क्या सॉरी? जब भगवान अकल बांट रहा था तभी कहाँ घूम रही थी? तो आपके साथ फेरे ले रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, इतना सारा काम करो, घर संभालो, परिवार संभालो, बच्चे संभालो और फिर कुछ जस नहीं होता तो होता नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। बस अबे, मच्छर की तरह घुन 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 करना बंद कर। अच्छा, अभी मैं मच्छर, तो वो कौवे का क्या हुआ जिसकी चोंच मैंने पर्स में छुपा के रखी है? बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं? हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, सबके सामने टोकते रहते हैं, फिर भी मैं हूँ कि कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हूँ मैं। चुप रहती हूँ करके कितना बोल रही है तू? अभी क्यों चुप हो गई? बोल 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 बोल। मैं
मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। और क्यों बोलूं? आप कहे इसलिए मैं बोलूं? बिल्कुल नहीं। आश तो मत बोल। मैं बोलूंगी, अरे बोलती ही रहूंगी और इतना बोलूंगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। वाह, ये क्या हुआ? आप कहे चुप तो मैं चुप हो जाऊं, आप कहे बोल तो मैं बोलूं? बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगी। तो बोल। माधवी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग कल वैलेंटाइन डे मनाते हैं। कल हम लोग मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने चलते हैं। हाँ कह दो ना प्लीज। लेकिन मल्टीप्लेक्स में बिना दिमाग वाली औरतों को एंट्री है? हाँ ना, मतलब अरे वो सब छोड़ो ना माधवी, तुम सिर्फ हाँ कर दो। हम लोग मॉर्निंग शो देखने चलते हैं। मॉर्निंग शो क्यों? अरे सोनू, इवनिंग शो के एक टिकट में जितना खर्चा होता है ना, उतने ही खर्चे में हम लोग 3 जन मॉर्निंग शो देख के आ सकते हैं। और क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लेक्स वही है, पिक्चर वही है और सीट भी वही है। हाँ, मस्त नाश्ता वाश्ता लेके जाते हैं। माधवी, तुम नाश्ते में ना भाकरवड़ी लेना, चिवड़ा लेना और सैंडविच भी लेना। एक थर्मास में कोल्ड ड्रिंक लेना और एक थर्मास में कॉफी या तो चाय ले लेना। हाँ? आहो, मल्टीप्लेक्स का खर्चा भी क्यों करते हो? इसे भी 2-3 महीने बाद वो मूवी टीवी पे आने ही वाली है, तब देख लेना। अप्रतिम आइडिया। वो भी अकेले ही देखना। माधवी, माधवी, ए माँ आई। गोली बेटा एक मुझे भी देना। मैं बाबा। अरे गोली, तुम्हारा लंच बॉक्स? गोली, लंच बॉक्स घर में खाओगे तो स्कूल में क्या खाओगे? कोमल, तुम इतना गोली पे गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकती। और गोली, खबरदार, अगर बड़े होने के बाद अपने पत्नी को उल्टा सीधा कहा तो तुम्हें सीधा कर दूंगी, समझे? अरे पर मम्मी मुझे बना दो ना दो। चलो कोमल, अब मान भी जाओ ना, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा होकर नहीं रह सकते। मान लो कि तुम गुलाब जामुन हो तो मैं चाशनी, तुम ढोकला हो तो मैं चटनी, तुम पाव हो तो मैं भाजी, तुम खीर हो तो मैं। तो तुम नींबू हो। खीर में नींबू? ये मम्मी कैसा कॉम्बिनेशन है? ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन है बेटे। कल रात तुम सब मर्द अपने बीवियों पे तारीफों के पुल बांध रहे थे ना? कोमल, छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी। हम लोग मिलके लिखेंगे नई कहानी। देखो कोमल, कल वैलेंटाइन डे है और मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर विद म्यूजिक का इंतजाम किया है। रियली? अरे हाँ कोमल, तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर क्या, मैं तो कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट, कैंडल लाइट लंच भी कर सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले? कैंडल लेने, और तुम तब तक कल के खाने की तैयारी भी कर लो। क्या? कैंडल लाइट डिनर घर पर? तुम्हें तो पता ही है, जब हम होटल में बाहर खाना खाने जाते हैं तो घर वापस आते आते मुझे भूख लग जाती है। इससे अच्छा वैलेंटाइन डे घर पे ही मनाते हैं ना। ओए रोशन, मेरी जान, मेरी सोनी है, पता है कल पूरी रात बालकनी में सिर्फ तुझे ही याद कर रहा था यार। याद करा था कि मुझे कोस रहा था? अरे नहीं नहीं रोशन, अच्छा तू मुझे एक बात बता, वैलेंटाइन डे पे तू जो बोलेगी ना मैं वही करूंगा। ओए तू कहे तो अपने हाथ पे टाटू लिखवा दूं और बड़े प्यार से मैं लिखवाऊंगा, रोशन तुसी ग्रेट हो, आई लव यू रोशन। रोशन, तू एकदम मैच है, तू एकदम खेलो जे खेलो। ओए हाँ हाँ, तेरे प्यार में गेलो छू गेलो छू गेलो छू। चल चल सिद्धो बोरेनी। ओए रोशन, तू या गल्ला छाड़ यार, बोल रोशन, कल फिर वैलेंटाइंस डे पे क्या करना है? अच्छा, तो कल हम लोग मूवी देखने जाएंगे। ओ मंजूर है। शॉपिंग पे जाएंगे। ओ वो भी मंजूर है। उसके बाद डिनर पे भी जाएंगे। अब बिल्कुल मंजूर ही मंजूर है। मेरे मम्मा पापा के घर जाएंगे। ओए पापा। ओए वो भी मंजूर है मेरी सोनिए, अब तो मान जा। Thank you, Roshan. I just love you. यस, ओए खुशी के मौके में किसका फोन आया? किशोर भाई। हाँ किशोर भाई। हाँ बस, अरे आपकी गड्डी आज नहीं दे सकता, कल पक्का दे दूंगा।
सॉरी किशोर भाई, कल नहीं, कल तो मेरा गिराज बंद है यार, और परसों पक्का दे दूंगा। नहीं किशोर भाई, सुनो, अरे सुनिए तो। अच्छा किशोर भाई, आपकी गड्डी कल ही दे दूंगा। अच्छा नमस्कार। सॉरी रोशन, वो किशोर भाई अपनी बहुत पुरानी पार्टी है, तो उनकी गड्डी ना कल देना बहुत जरूरी है। और रोशन, हमने आज जो प्लान अभी बनाया है ना, वो जैसे तूने कहा हम वो सब करेंगे, लेकिन कल की बजाय परसों। ठीक है रोशन? ठीक है। यस मेरी जान, आई लव यू लव यू लव यू। तो परसों तू अकेले ही जाना। ओए पापा जी, ओए रब्बा, मैं क्या करूं? अरे दया चाय ला जल्दी। और मेरा टिफिन बॉक्स भी। नहीं माँ नहीं, अरे माँ इतनी बड़ी बात बचपन से लेके आज तक तूने मुझसे छुपाई क्यों? अरे और कौन सी बात? यही कि मुझ में दिमाग नहीं है, ये बात। और कौन कहेगा? हाँ हाँ, अक्कल खोट नहीं कहा है। एक मिनट में फोन तुम चालू रखो, देती हूँ। हाँ लीजिए अक्कल खोट। माँ ने आपका नया नाम रखा है, अक्कल खोट। अरे लीजिए बात कीजिए, फोन चालू है। हेलो, फोन काट दिया माँ ने। कोई बात नहीं, मैं फिर से। अरे भाई छोड़ ने, बाद में बात कर लूंगा, तो चाय लाना जल्दी। अरे खड़े क्या, चाय ला। आज तक मैं यहाँ चाय बनाती थी, तब मुझे पता नहीं था कि मेरे में दिमाग नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरे पास दिमाग नहीं है। अब बिना दिमाग के चाय कैसे बनती है वो मैं नहीं जानती, इसलिए मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही रूठ गई है, कैसे मनाऊं? दया कल वैलेंटाइन डे है, क्या गिफ्ट चाहिए तुमको? और कल क्योंकि वही तो नहीं है ना मेरे पास। बस अब है क्या, अक्कल नहीं है, दिमाग नहीं है, अक्कल खोट, ये क्या है सब? मैं कब से तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो उपकार कर रहे हो आप मुझ पर प्यार से बात करके। अरे इसमें उपकार कहाँ से आया दया? हाँ तो उपकार नहीं तो मेहरबानी। हाँ आप जिस तरह अभी बोले ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाप रे, मम्मी पापा के बीच में नोकझोंक तो बढ़ती जा रही है। टप्पू कुछ सोचा जिससे हमारे मम्मी पापा का सेटलमेंट हो जाए? हाँ एक आइडिया है। हम मम्मी पापा को बोलते हैं कि जब तक वो बात नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे। ए सोनू, तू मैं मम्मी पापा करे और भूखे हम रहे? नहीं सोनू, ये आइडिया नहीं चलेगा, इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए। आइडिया मिल गया। क्या? टप्पू ग्रेट आइडिया, ऐसा वैलेंटाइन डे किसी ने नहीं मनाया होगा। हाँ टप्पू, हम नोटिस बोर्ड पे इनविटेशन लिख देते हैं। पर टप्पू का नाम पढ़कर पापा नोटिस बोर्ड ही नहीं पढ़ेंगे और नोटिस बोर्ड में से नोटिस भी पहुंच देंगे। अब क्या करें टप्पू? अरे बच्चा आ गए स्कूल से? हाँ दादाजी, अब सही वक्त पे आए हो। क्या क्या हुआ? दादाजी बात ये है कि अरे वाह टबुड़ा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हैं? आपस में प्यार बढ़ाने की बात है। वो तुम्हारा वो वैलेंटाइन डे मनाने का है?
अरे तुम लोग फिक्र मत करो, नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम लिखो, सब आएंगे। दादाजी का नाम सुनकर सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। हाँ, बाय ऑर्डर श्री चंपकलाल गड़ा। प्यारे गोकुल धाम वासियों, स्पेशली गोकुल धाम के अंकल आंटियों को गोकुल धाम सोसाइटी में आपकी प्यारी टप्पू सेना द्वारा आयोजित गोकुल धाम सार्वजनिक वैलेंटाइन डे महाउत्सव में हंसते हुए सज धज कर तैयार होकर आने का प्यार भरा आमंत्रण। और ये महाउत्सव पूरा दिन चलेगा। डेट 14 फरवरी 2010, टाइम 9 बजे, लंच टाइम 1 बजे, वेन्यू सोसाइटी कंपाउंड, बाय ऑर्डर श्री चंपकलाल गड़ा। चाचा जी, ये सब क्या लिखा है? क्यों शिक्षक, पढ़ के भी समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में आ गया मेरे, लेकिन ऐसे कैसे? अरे ऐसे वैसे कैसे भी सब हो जाएगा, तू वक्त पे पहुंच जाना है। चलो टप्पू सेना, हमें कल के प्रोग्राम की तैयारी करनी है ना। अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो, अरे ये तो सरासर दादाजी गिरी है। अरे ऐसे कैसे कोई महाउत्सव में आएगा? एक तो सबके घर में टेंशन चला है, सबकी वाइफ्स रूठी हुई है, पता नहीं आगे क्या हंगामा होने वाला है। हाँ वाह टप्पू, अपना आइडिया मस्त है। हाँ, हमेशा बीड़ा अंकल मुझ पे गुस्सा करते थे ना, लेकिन आज मुझ पे खुश हो जाएंगे। हाँ शायद नहीं, 100% पापा बहुत खुश हो गए, क्योंकि टप्पू ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हमारे मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए ये सरप्राइज देखकर, है ना? हाँ हाँ। ए गोगी, तूने अपने मम्मी पापा को बता तो नहीं ना? हाँ नहीं, सुबह को तो नहीं बोला, मतलब रात को बता दिया। हाँ? अरे गोगी, क्या कर दिया? ये मेरा कितना बड़ा सरप्राइज था यार। हाँ, तूने तेरे मम्मी पापा को क्यों बोला? तो यार क्या गोगी? हाँ यार गोगी, इतना अच्छा प्लान बनाया था हम लोग ने। ओए टप्पू, मैंने रात को भी नहीं बोला। क्या गोगी, तू भी डरा देता है। कम ऑन फ्रेंड्स, चलो। क्या है भाई, क्या तैयारी? कुछ पता नहीं मेहता साहब, ऐसा लग रहा है कोई फंक्शन हो रहा है। लेकिन ये है क्या? पता नहीं, पर हो क्या रहा है आज? जया भाभी कुछ तो बताइए। अंजलि भाभी, ये क्या है? क्या लगता है आपको? लेकिन जेठालाल यार, आखिर ये चीज क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम्हें तो पता होगा, बताओ यार क्या है? नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे भी कुछ नहीं पता है। जेठा भरा किए यार, कुछ तो दसो। सोडी साहब, यही बात मैंने अभी हिंदी में पूछी थी। और मेहता साहब जवाब नहीं मिला तो मैंने कहा पंजाबी में पूछ लेता हूँ। और कोई भाषा आती हो तो उसमें भी पूछो। काय आहे का एक्झॅक्टली पडद्याम आगे? अरे कसम, मला कसं माहिती पडणार भाई? पूछ रहा हूँ जनरली ऐसे ही। अरे जेठा भाई, आज के प्रोग्राम का मेनू क्या है? आतिफ भाई, कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला है इधर और क्या हो रहा है। जेठालाल, ये तो अजीब सस्पेंस है, किस तरह का प्रोग्राम है ये भाई? नहीं नहीं पता भाई। जेठालाल, तुमको तो मालूम होगा ना क्या प्रोग्राम है। यार भाई, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या आपका कान बंद है क्या? मैं कम से कम 5 बार बोला भाई, नहीं पता नहीं पता, फिर भी आप पूछ रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं मेरा? सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं और किसी को पता नहीं। हाँ। नया है किताब का टाइम हो रहा है। ए जेठिया, अरे चाचा जी, आगे जरा सुनो उनकी बात। अरे तुम सब लोग खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? चलो सब लोग जोड़ी बना के लाइन में खड़े हो जाओ। बाबूजी, जोड़ी में मतलब पति पत्नी? ए बाबूचा, तो और कौन सी जोड़ी? ठीक है बाबूजी, और फिर जोड़ी में खड़े होने के बाद फिर क्या? अरे भाई, बोला उतना करना, पहले सब लोग जोड़ियों में लाइन में खड़े हो जाओ, फिर बताता हूँ। बारी बारी सब पूछ रहे हैं क्या है क्या, इसलिए पूछ रहा हूँ बाबूजी, वाकई को क्या थोड़ा सा जिज्ञासा ज्यादा हो रही है कि आखिर है क्या चाचा जी? हाँ, एक तो आज वो वैलेंटाइन डे है, उसमें सब फूलों की सजावट है, कुछ ऐसा मंडप को पता क्या ढक्का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, अरे खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। अरे चाचा जी, जिसकी जोड़ी नहीं है वो क्या करेगा? अरे वो कैंसिल। हाँ कैंसिल करेक्ट है। हाँ कैंसिल। हाँ भाई, तू जा वापस घर पे चद्दर ओढ़ के सो जा। क्या जेठालाल,
क्योंकि तेरे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है, वेल इन टाइम स्लीपिंग डे। अरे अरे शांति रखो, शांत हो जाओ। अरे भाई जो जोड़ी में नहीं है वो अकेले खड़े हो जाओ। हाँ वो ठीक है, थैंक यू चाचा जी। देखा, चलो 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 आओ, चलो अंजलि अंजलि चलिए जोड़ी में खड़े हो जाओ, चलो। आओ भाई आओ अंजलि। आओ जोड़ी। अंजलि आ गए बापू जी जोड़ी में अभी। आपके ऑर्डर के मुताबिक हम लोग आ गए सब। अभी बताइए क्या है क्या ये सब? आइए पंडित जी। पंडित जी? पंडित जी, पंडित जी, अरे भाई भिड़े वो क्या भाभी? अरे एक मिनट, क्या कुछ एप्लीकेशन या कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं मुझे। तो उसमें लिखा होगा, बता नहीं रहा। उसमें लिखा होगा कि क्या नहीं, मैं भिड़े को बोल रहा था कि ओ परमिशन सोसाइटी का कुछ अगर अरे चल क्या तुम्हें नहीं पूछा मैंने। सवायव्यंतर शुचिः ओम स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति न सबको करना है, ठीक है? आएगा, इधर भी आएगा अभी। अरे पर कुछ त्योहार तो नहीं जो अपन भूल गए? वो है ना वैलेंटाइन डे त्योहार है, तो उसमें तिलक और आज तो इनको सबक सिखाना। तो रोशन तेनू मालूम है टिक्का क्यों लगाया? हाँ, लेकिन मैं तुझे क्यों बताऊं? नहीं मालूम बाबा। आगमन नहीं। ये 14 फरवरी है ना आज? हाँ। कोमल मुझे वो पेड़ा नहीं दिया। माधवी भाभी, इनसे कहो मुझसे बात नहीं करें। हाथी भाई क्यों? लगाइए, मुझे भी लगाइए। यो शांति है, अंतरिक्ष शांति। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पंडित जी यहाँ आइए, अब हम लोगों को भी टीका लगा दीजिए। अरे आप वो तो मैंने भाई, उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया, उनको तो लगाओ टीका। सर्वे देवा शांति सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषभय शांति वनस्पति शांति। चाचा जी पंडित जी ने बहुत बढ़िया शांति मंत्र सुना दिए, लेकिन हमारे मन की जिज्ञासा तो शांत कीजिए। क्या ये वैलेंटाइन डे के दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पंडित जी हैं, कोई ये पर्दा है, इसके पीछे क्या कुछ बताओ तो सही आप अब। हाँ। इतना भी मत कीजिए चाचा जी, बता भी दीजिए क्या है सब। समझ में नहीं आ रहा। अरे शांति रखो, अभी पता चल जाएगा। टप्पू बता दे सबको कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है। जी दादाजी। वो देखो क्या कौन बैठा है? ये कहाँ से प्रकट हुए? जेठालाल, अरे देखो यार इतना। अबे चल निर्विकार, ये तो कोई मूर्ति लगती है। लेकिन क्या बढ़िया मूर्ति, एकदम रियल लगती है नहीं? अरे मूर्ति नहीं है, हाँ ये तो रियल है, रियल महाराज हो, जिंदा महाराज है। हाँ आदमी है भाई, आदमी है ये। अरे ये तो हवन का प्रोग्राम लग रहा है। हाँ मम्मी। अरे वाह दया, तुझे कैसे पता चला? मुझे क्या पता। हाँ, पर वैलेंटाइन डे में तो पार्टी होती है।
ये हवन क्यों? हाँ चाचा जी, आखिर समझाइए भाई, ये क्या सस्पेंस है? पहले तो पर्दा ढका हुआ, फिर अंदर ये महाराज ऐसे बैठे हैं, चौकियां, हवन सामग्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना, है क्या ये सब? दसो ना यार चाचा जी। हाँ बापूजी। वो तुम सबको टप्पू बताएगा। है? ये भी टप्पू बताएगा? हमारे मम्मी पापा 2 दिन से लड़ रहे हैं। उनके बीच नोकझोंक ना हो, सारे टेंशन दूर हो जाए, इसीलिए हमने शांति हवन रखा है। अरे वाह मेहता साहब, शांति हवन। बहुत अच्छा टप्पू, बहुत अच्छा। वाह टप्पू वाह। चलो, हवन के माध्यम से अगर शांति हो तो अच्छा है, लेकिन ये हवन करवाने वाले महाराज तो लगता है सो गए। हाँ महाराज, ओ महाराज। रहने दे, अभी मच्छरदानी उड़ गई है ना, 2-3 मच्छर काटेंगे तो अपने आप उड़ जाएंगे। ओह, तो लगता है बहुत गहरी नींद में है भाई। हाँ। मच्छर से भी नहीं उठेंगे। महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। बोलो बोलो जेठा भाई। सब कुछ सुन रहा हूँ। आपको जानते हैं? हम सो नहीं रहे थे, हम ध्यान में मग्न थे। और जेठा भाई, मेहता साहब, अय्यर साहब, वणक्कम, पोपट भाई, नमस्ते। और भिड़े साहब, आपको पहचानते हैं? नहीं। और सोडी भाई, पंडित जी नमस्ते। डॉक्टर हाथी। अरे जेठालाल, ये तो सबको जानते हैं, लगता है यार कोई बहुत चमत्कारी अंतर्यामी बाबा है। हम अंतर्यामी नहीं हैं। हमें टप्पू सेना ने सब कुछ बता दिया है गोकुल धाम के बारे में। एक सेकंड के लिए सोचे हो, ऐसा लगा क्या? ध्यान का तुरंत ऐसा एकदम वो दिया आपने। आइए, सारे यजमान अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वो आज ग्रहण है? ये भाई, ये छोड़ी, स्थान ग्रहण कीजिए मतलब जगह पर बैठिए। ओह चाचा जी, और चलो आप भी सब ग्रहण करो जी। आइए। बबीता, तुम इधर बैठ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। क्यों? अय्यर भाई, हवन के समय पत्नी हमेशा पति के दाएं ओर ही बैठती है। आप बैठ जाइए। हाँ। और रिवाज थोड़ा बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग इस शुभ कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। गोकुल धाम, गोकुल नगरी से निकला हुआ एक नाम, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि, जहां पर प्रेम, भक्ति और सत्कार ऐसे अगणित गुणों का भंडार है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम मनुष्य के भीतर छिपी हुई इच्छाएं जो शब्दों द्वारा व्यक्त हो जाती हैं। वाह, एकदम बराबर बोल रहे हैं पंडित जी। प्रेम बोलो। प्रेम। प्रेम को प्रेम से बोलो बहन। प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। हाथ ऊपर करके बोलो प्रेम। प्रेम 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 प्रेम।
दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव तो होते रहते हैं, परंतु यही मनमुटाव कलह के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और पंडित जी, ये कला क्या होता है? जो अभी हम सब के बीच में है सोडी। सोडी, कलह मतलब क्लेश। और क्लेश क्या होता है? क्लेश मतलब झगड़ा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद उसे कलह कहते हैं। विवाह क्या है? एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारा संस्कार है। पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को क्या कहते हैं जानते हो? जैसे दिया और बाती, जैसे शिवजी और पार्वती। पति पत्नी का प्रेम एक भूल गए। प्रेम बोलो भाई, प्रेम 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 प्रेम। हाथ ऊंचे कर कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। प्रेम बोलो भाई, प्रेम। शांति शांति। यहाँ पर उपस्थित सभी पति पत्नियों से हम एक वचन दिलाते हैं कि एक दूसरे के प्रति हम समभाव रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब भी कोई वाद विवाद हो आपस में तो समझौता कर लेंगे। इससे स्नेह और प्रेम और बढ़ेगा। प्रेम बोलो भाई, प्रेम प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम। प्रेम प्रेम से बोलो प्रेम। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप लोगों में प्रेम की लहर बस चुकी है। अब सभी लोग आप लोगों के सामने जो पुष्प माला है उसे उठा लीजिए। हाँ, उठा लीजिए। माधवी भाभी, हाँ। माता जी, आनंद आ गया। रोशन आजा। अब एक दूसरे के गले में पुष्प माला डाल दीजिए। ओहो, क्या बात है। सुंदर दृश्य है महाराज। 12 साल पहले यही किया था हमने। थैंक यू सो मच। पंडित जी, हमारा जमाना याद आ गया। 12 साल पहले। कितना मनोरम दृश्य है। सभी दाम्पत्य जीवन फूलों से भरे हैं। आप लोग जानते हैं इस हवन का उद्देश्य क्या है? नहीं। कि एक दूसरे में प्रेम उत्पन्न हो, और गोकुल धाम में शांति बनी रहे। यही हमारा उद्देश्य है। और पंडित जी, इस हवन का हेतु ये भी हो कि सोसाइटी में शिस्त बनी रहे और सोसाइटी के सारे लोग हमेशा नियमों का पालन करें। और हाँ पंडित जी, मेरे दोस्त पोपट का ये कैंसल बोलना भी बंद हो जाए।
क्या सोडी? और सभी पुरुष मान मर्यादा में रहे उसके लिए भी। रोशन भाभी, आप छोटी साहब की पार्टी शार्टी बंद कराने के लिए तो कुछ नहीं मांग रही। और वक्त पे पेट भर के खाना मिलता रहे। और मेरे पापड़ अचार का बिजनेस दुनिया भर में फैले। बराबर भिड़े में। पंडित जी, आप हवन शुरू कीजिए। हाँ हाँ, अब हवन प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी का स्मरण करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम याहं जानि गर्भधम्मः, त्वं जासि गर्भधम्मः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद्य पंकजम्। एक बार दिल से बोले प्रेम 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 प्रेम। स्वाहा 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 स्वाहा। तो दर्शकों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत ही धूमधाम के साथ ये हवन किया जा रहा है। देखिए सब। तू भी आजा, हवन में बैठ जा, जीवन में शांति मिलेगी। जी चाचा जी। अब ये हवन समापन की ओर है। पंडित जी। पूर्णमिदं पूर्णपूर्णमनन्त्यते पूर्णमिदं पूर्णसाक्षाय पूर्णविष्णुय पूर्णविष्णुना पूर्णब्रह्माच पूर्णव्यवस्था पूर्णहवनमाज्ञश्च उवराध्यम ओम गायत्री उमराध्यम ओम गायत्री शीतलाद्याम ओम फट स्वाहा पूर्णमिदं चं पूर्णादि पूर्णाहुतिं स्वाहा। इस तरह पति पत्नी के बीच के झगड़ों को समाप्त करने के लिए जो यह हवन रखा गया था वो समाप्त हुआ। क्या बात है। तो महाराज, अभी ये हवन किया है तो लाइफ टाइम अभी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा लफड़ा होगा नहीं ना? पगले, यदि मनुष्य को भूख लगती है तो क्या एक बार खाने से उसके जीवन भर की भूख मिट जाती है? इसी तरह अगर प्रेम पूर्वक जीवन बिताना है तो पारिवारिक जीवन में रोज प्रेम के बीज बोने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर एक दिन वो प्रेम पूर्वक बीज पेड़ का रूप धारण करता है और उसमें फल उगते हैं। उसी फल को जीवन भर प्रेम पूर्वक खाते रहिए। तो उस पेड़ की उत्पत्ति के लिए हम आज ही से प्रेम का बीज बोना शुरू कर दें। तो बोलो प्रेम प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलेंगे प्रेम। झूम झूम नहीं बोलना है, झूम झूम के नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। फक्त प्रेम, केवल प्रेम बोलो भाई प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से
से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, अरे प्रेम बोलो भाई प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम। फ्रेंड्स, देखा हमारा प्लान सक्सेस हो गया। मम्मी पापा का झगड़ा बंद हो गया। अरे पंडित जी कहाँ है भाई? तो महाराज किधर चले गए? हाँ अचानक अंतर ध्यान कहाँ उड़ गए? लगता है अपनी मच्छरदानी में वापस चले गए। कोई बात नहीं, हम चालू रखते हैं। बोलो प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम बोलो प्रेम 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 प्रेम, प्रेम बोलो प्रेम 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 प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। तो कैसा लगा वन? अरे सुरेख, अतुलनीय आणि निव्वळ अप्रतिम। अरे टप्पू बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, अरे चंपक चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऑर्डर लिखा कि भाई सब आ जाओ, तो ये महिलाएं आ गई, वरना इतनी नाराज थी कि आने को तैयार नहीं थी। बरोबर है, बरोबर है। बापू जी इधर है। और यहाँ आई तब पता चला कि भाई ये प्यार और शांति का हवन कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा ही आ गया। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसा हवन रोज होना चाहिए। अरे भाई, तो फिर रोज बीवी के साथ झगड़ा करना पड़ेगा। तो कर लेंगे यार। छोड़ी तुम भी यार, लेकिन एक बार टप्पू सेना के लिए भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है। टप्पू, वाह, सब बच्चे लोग वाह। हवन सही मायने में कामयाब तभी माना जाएगा जब पतियों के पत्नी के बारे में विचार बदलेगा। ये बरोबर है। सही बात है। टप्पू के पापा, अब तो आप सब पति मानते हैं ना कि हम औरतों में दिमाग होता है। बोलिए। जेठा भाई, आप इतना सोच रहे हो, इसका मतलब है अभी भी आप मानते नहीं हो? सत्य। अरे भाई अंजलि भाभी, मैं सोच नहीं रहा था, वो तो छींक अटक गई थी, इसलिए मैं भी अटक गया था। बाकी मैं मानता हूँ भाई, मानता हूँ, तुम औरतों में दिमाग नहीं डबल दिमाग होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दया जैसी अड़ियल, मेरा मतलब है संस्कारी, लाभकारी, उपकारी, हितकारी, परोपकारी पत्नी। मेरा जैसा अधिकारी भाग्यशाली पति का नसीब नहीं हो सकती है। क्या शब्दों की चित्रकारी की है भाई जेठालाल। मैं तो दिन में कुछ घंटे ट्यूशंस लेता हूँ, लेकिन माधवी आचार पापड़ बनाने के साथ साथ घर का पूरा काम संभालती है, काफी मेहनत करती है। मैं गर्व से कहता हूँ कि माधवी मेरी पत्नी है। गुणाची के बाय माजी। बराबर कहा आपने। और तुम्हारे जमाने की बातें भी बर्दाश्त करती है। और यारो, बर्दाश्त तो मेरी रोशन मुझे करती है। और जरा सोचो, अगर रोशन पार्टी शार्टी करके आती और ऊपर टेरेस में चढ़ के हंगामा करती, मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। रोशन चुप करनी, कहीं भी बोले छे, तू तो एकदम गांडो छे गांडो। कम से कम एग्जाम्पल तो अच्छा दे। क्या दे? जामफल। जामफल? जामफल कहाँ से है इसमें? क्या मालूम। दोस्तों, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। मेरी कोमल
जितना मेरा ध्यान रखती है उतना कोई नहीं रख सकता। एक होटल में जितना खाना नहीं बनता उससे ज्यादा मेरे लिए खाना बनाती है। वाह कोमल वाह। अरे तुम तो हमारी दुल्हनिया हो। ओहो कोमल भाभी। दोस्तों, मेरी बबीता तो जीनियस है, जीनियस। वाह बबीता जी, अय्यर भाई को आज पता तो चला। अरे इसके आने से मेरे जीवन में उजाला हो गया। अरे अय्यर साहब, इनके आने से तो पूरी सोसाइटी में ही उजाला हो जाता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पत्नियों का स्थान हमारे पतियों के जीवन में बहुत अलग और अनूठा है। मैं क्या उदाहरण दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बदन में प्राण होते हैं, आप लोग वो हैं हमारे लिए। अगर तन में प्राण नहीं हुए तो हम जी नहीं सकते, और आप भी हमारे जीवन में नहीं हो तो जीना बहुत मुश्किल है। कुछ समझी? थोड़ा थोड़ा। 2-3 हवन के बाद सब समझ में आ जाएगा। टप्पू, परसों मैंने तुम्हें पोपटलाल का ग्रीटिंग कार्ड खराब करने के लिए डांटा था और कहा था कि तुम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, लेकिन आज मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तुमने वाकई अच्छा काम किया है। वेरी गुड टप्पू। आज टप्पू का दिन है भाई। चलो। अरे कहाँ चलो, 1 मिनट। कुछ नाश्ता वास्ता नहीं है टप्पू? अरे हाथी अंकल, नाश्ता क्या, लंच रखा है, लंच। लंच? हाँ, और उसके बाद रात को शानदार प्रोग्राम रखा है। क्या? जिसमें आप सबको अपने मनपसंद गाने गाने हैं। सरप्राइज है। और इसी बात पे सारे मिलके प्रेम से बोलो। बढ़िया। आप खाने रहे कुछ भी। भाई बहुत अच्छा इंतजाम किया था चाचा जी आपने और बच्चों ने मिलकर। मजा, खाना भी बहुत बढ़िया है नहीं? लाना ही पड़े, आप ले चले। अरे जेठालाल, काय हवं ते मागून घ्या बाबा। ओ माहिती आहे, सगळा मागे जाए। अरे मागून घ्या मतलब मांग के लो। हाँ समझ ला। शर्मा मत आया भाभी। हाँ थैंक यू। क्यों, तुमने स्पॉन्सर किया? नहीं नहीं, वो तो अपनी सोसाइटी में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा। सब्जी, सब्जी वाला, सब्जी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो भाभी को सब्जी चाहिए थी। माधवी भाभी को सब्जी, अचार पापड़ खाते हैं हम। इतना जबरदस्त, बहुत मजा आया था। माधवी भाभी आप इतना बस सही बात। ले भाई मेरे पिड़े जिगरी दोस्त, खा यार। आज तो हमारी बीवी हमारे से इतनी प्यार मोहब्बत कर रही है। थैंक यू। अच्छा, गुलाब जामुन भी खा। वेलकम वेलकम वेलकम। गोकुलधाम सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। हाँ। जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी को अपने मनपसंद गाने गाने हैं। तो आप सब तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या क्या क्या? क्या भाई क्या? बताओ तो सही। क्या है बेटा? नहीं, वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। वो आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो सरप्राइज के लिए रेडी हो?
है।